स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हर्षिता बघेल। आज न्यूज रूम में बात करूंगी प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के बयान के बाद कांग्रेस ने उन्हें थैंक यू कहा है। मंत्री ने पीएम मोदी की बात का खुलेआम विरोध किया। पीएम मोदी ने कहा था, पार्टी में परिवारवाद से आए नेता पुत्रों को कोई भी पद नहीं दिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति इस तरह का पार्टीवाद परिवारवाद पार्टी में नहीं लेकर आ पाएगा। इस पर मंत्री सकलेचा ने सार्वजनिक मंच से कहा, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव के पुत्रों को टिकट देना चाहिए अगर भी राजनीति में अच्छा काम कर रहे हैं। मंत्री के इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर उन्हें धन्यवाद किया। कांग्रेस ने मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से महंगाई को लेकर पीएम को आईना दिखाने की डिमांड भी की है और इसे लेकर शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल, सूचना अधिकार प्रकोष्ठ अध्यक्ष गिरीश जोशी ने सोमवार को एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें बीजेपी के मंत्री उनके स्वर्गीय पिता का तो चेहरा लगाया ही साथ ही पीएम मोदी का चेहरा आईने में लगाया है। कांग्रेस बढ़ती महंगाई और बीजेपी के कई मुद्दों पर पोस्टर लगाकर विरोध कर रही है और पार्टी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के बयान पर पोस्टर के साथ एक बार फिर मैदान में आ गई है। कांग्रेस लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन कर विरोध जता रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेताओं ने मंत्री सकलेचा से महंगाई बेरोजगारी पर भी पीएम मोदी को आईना दिखाने की डिमांड की है। कांग्रेस नेताओं ने एक पोस्टर तैयार किया है, जिसमें उन्होंने एक तरफ पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा और दूसरी तरफ मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के फोटो लगाए हैं और बीच में आईने में पीएम नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया है। लिखा है, आईना देखिए आदरणीय मोदी जी। मंत्री सकलेचा के लिए लिखा है, धन्यवाद आपका, आपने मोदी जी को आईना दिखाया और परिवारवाद की राजनीति का मतलब समझाया। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मध्य प्रदेश के छतरपुर की पहचान ही बदल जाएगी। यहाँ खजुराहो से न केवल मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन संचालित होगी, बल्कि इसका पहला रेलवे स्टेशन भी रानी कमलापति जैसा बनाया जाएगा। इसके अलावा भी विकास के कई कार्य किए जाएंगे और केंद्र सरकार ने छतरपुर के किसानों को भी बड़ी राहत देने की योजना बनाई है। ये घोषणा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की और मंत्री शनिवार को मीडिया से चर्चा करते रहे। गौरतलब है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो का 2 दिन का दौरा किया और इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि खजुराहो रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तरह वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए खजुराहो के इंजीनियर्स को काम भी सौंप दिया गया है। ये इंजीनियर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से चर्चा के बाद इसके निर्माण कार्य को शुरू कर देंगे। वहीं दूसरी ओर रेल मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों की सबसे बड़ी समस्या रेलवे रैक पॉइंट की है। इसके लिए उन्होंने खजुराहो और छतरपुर रेलवे स्टेशन पर 2 रैंक पॉइंट की मांग को तत्काल स्वीकार कर लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि जब भी वंदे भारत ट्रेन शुरू हो तो सबसे पहले खजुराहो से शुरू हो। इसके लिए प्राथमिकता खजुराहो को ही दी जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी रेलवे से जुड़ी समस्या आती है तो वह जनप्रतिनिधियों के साथ मौके पर जाकर इसे हल करें। इसके साथ ही रेल मंत्री वैष्णव के साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा भी उपस्थित रहे। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वे खुद यात्रा कर रहे लोगों की व्यवस्था देखने और उन्हें विदाई देने जाएंगे। 19 अप्रैल को फिर से शुरू हो रही इस तीर्थ यात्रा में 974 यात्री जाएंगे और इसमें टीकमगढ़ से 51 यात्री और सीहोर, रायसेन, विदिशा से 51 यात्री और सागर से 102 यात्री और राजधानी भोपाल से 616 यात्री शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए ट्रेन 19 अप्रैल को दोपहर 2 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए रवाना होगी। जिन तीर्थ यात्रियों का चयन हुआ है उन्हें लाने और छोड़ने की व्यवस्था कलेक्टर करेंगे। बता दें, सरकार ने कोरोना काल के बाद यह पहली बार तीर्थ यात्रा शुरू की है। यात्रियों के लिए ट्रेन में चाय नाश्ते के साथ साथ
भोजन की व्यवस्था भी होगी और जिन लोगों का व्रत होगा उनके लिए फलाहार की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी। इनके अलावा एक डॉक्टर और उनके साथ एक असिस्टेंट यात्रियों की देखभाल करने के लिए होगा। बता दें कि तीर्थ दर्शन योजना के अलावा मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी फिर से शुरू करने जा रही है। इसका पहला आयोजन 21 अप्रैल को होगा और इस बड़े आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। उनके मुताबिक इस योजना के लाभार्थियों को सरकार 55,000 रुपए का लाभ देगी। इसमें कुछ कैश, कुछ गृहस्थी का सामान और कुछ अन्य सामान भी होगा। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। शुक्रवार 15 अप्रैल को नीमच में जुमे की नमाज के बाद खरगोन में हुई हिंसा पर पुलिस की कार्रवाई को पक्षपाती बताते हुए समुदाय विशेष की भीड़ ने सवाल उठाए। वहीं पुलिस गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मुर्दाबाद के न सिर्फ नारे लगाए बल्कि उन्हें आतंकवादी और गोली मारने तक की बात कही है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 150 से 200 लोगों पर मामला दर्ज किया है। वहीं गृह मंत्री ने भी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए किसी भी सीमा तक जाने की बात कही है। दरअसल बीते दिनों खरगोन में हुई हिंसा को लेकर शुक्रवार को जिला MIC कमेटी के सदस्य बड़ी संख्या में SP कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने शासन के खिलाफ अशोभनीय नारेबाजी की। वहीं कलेक्टर के आदेश के अनुसार धारा 144 का भी उल्लंघन किया और जिसके बाद कैंट पुलिस ने गुलाम रसूल, सलीम उर्फ गुडलक, आसिफ मंसूरी सहित अन्य 150 से 200 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। नीमच SP सूरज वर्मा ने बताया कि यह लोग ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए थे और ज्ञापन देने से पहले उन्होंने नारेबाजी की, जिसमें आपत्तिजनक और भड़काऊ टाइप के नारेबाजी भी की गई थी, जिसे संज्ञान में लेकर प्रकरण दर्ज किया गया है। इनमें 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, बाकी अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं इन लोगों से बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई भी की गई है ताकि यह लोग इस प्रकार का कोई और कार्य न करें। नीमच के SP सूरज वर्मा ने मीडिया को जानकारी दी है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर रखी जा रही है। इस पूरे मामले पर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि खरगोन में हिंसा के बाद दंगाइयों के खिलाफ विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई की गई है। जो भी न्यायालय जाना चाहता है जा सकता है। खरगोन में पूरी तरह से शांति बनी हुई है और हालात अब सामान्य है। स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर स्थिति की समीक्षा कर कर्फ्यू में ढील दे रहा है। वहीं गोली मारने वाली बात पर भी उन्होंने कहा कि प्रदेश की शांति और अमन के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए प्रदेश सबसे ज्यादा प्रमुख है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए MP न्यूज के साथ। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।